नमस्ते आप सभी को। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक का जो नाम है वो झारखंड में जनजातीय जनसंख्या एवं संस्कृति। झारखंड की जो जनजाति है उसके संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे और उनकी जनसंख्या के बारे में इस वीडियो में हम उसका चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में जनजातीय समूहों की जनसंख्या जो 2011 के जनगणना के अनुसार 86,45,042 है, जो इस राज्य के कुल जनसंख्या का 26.2% है। झारखंड में मुख्य रूप से 32 जनजातियां निवास करती है। इसमें से 8 जनजाति जो होती है वो आदिम होती है और 24 अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित हैं। आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या है वो 2,92,359 है, 2,92,359 है, जो इस राज्य के कुल जनजातीय जनसंख्या का 2.4% है। इसमें से लगभग जो 91.7% जो ये जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लगभग 8% जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। और यही बात करें जो झारखंड है वो पूरे भारत देश में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। आगे हम बात करेंगे ये जो झारखंड में जनजातीय हैं उन निर्वाह के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से है। पहला हो जाएगा घुमंतू जनजाति, दूसरा हो जाएगा घुमंतू कृषक जनजाति, तीसरा हो जाएगा कृषक जनजाति और चौथा हो जाएगा शिल्प जनजाति। तो इसमें हम पहला जो देखेंगे वो घुमंतू जनजाति के बारे में देखेंगे। घुमंतू जनजाति के अंतर्गत बिरहोर, हिल, खड़िया जैसे जनजाति आते हैं। इनका जो जीवन होता है वो घुमंतू जैसा होता है और ये कहीं पे अस्थाई जो रहते हैं वो नहीं रहते। ये चारों ओर मतलब घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। घुमंतू जनजाति का जो भोजन रहता है वो कंदमूल, फल फूल, जंगली जानवरों का मांस आदि के ऊपर ये जीवित रहते हैं। और इनका जो विश्वास होता है वो भोजन को जमा करके रखने में इनका विश्वास होता है। ऐसे जनजातियों का जो मुख्य रूप से जो बर्तन होता है वो पेड़ों के पत्ते होते हैं और भोजन पकाने के लिए ये लोग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। ये अपने सोने के लिए जमीन पे चटाई के तरह बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनको जो है वो फैलाकर सोते हैं। घुमंतू जनजाति का जो जीवन निर्वाह होता है, उनका जो आमदनी का स्रोत होता है वो जंगल के लकड़ियों से औखली, कड़ौती और ढोलकी आदि को बनाकर बाजारों में जाके बेचते हैं और उनसे जो इनको आमदनी प्राप्त होती है उनसे इनका जीवन यापन होता है। ये लोग पशुपालन के रूप में बकरी, मुर्गा मुर्गी और कुत्ते आदि पालते हैं। ये लोग कुत्ते का पालन इसलिए भी करते हैं ताकि जो जंगल में ये लोग जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो कुत्ता जो है इनकी सहायता करता है। इन लोगों में जो कुछ वर्ग है वो खेती भी करने लगे हैं, जो कि झूम खेती के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अस्थाई खेती करते हैं, लेकिन इन लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। दूसरा हम बात करेंगे घुमंतू कृषक जनजाति। इसके अंतर्गत सौरिया, पहाड़िया और कोरबा जनजाति आती है। ये लोग जो है वो गोमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो झूम कृषि होता है। ये लोग एक स्थान पर आकर वहाँ पेड़ पौधे को साफ करके उस भूमि को कृषि योग्य तैयार करते हैं और फिर वहाँ पे कुछ टाइम कृषि करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे फिर से ये नए तरीके से तैयार करते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। उसके बाद फिर कहीं और चले जाते हैं। इस प्रकार से ये लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर खेती करते हैं। कृषि के अलावा ये लोगों का भोजन का जो और आधार होता है वो उसमें से शिकार, कंदमूल, फल आदि भी इसमें सम्मिलित हैं। ये लोग पशुपालन में छोटे जीवों को प्राथमिकता देते हैं। अधिकतर छोटे जीव को ये लोग पालते हैं और यहाँ तक देखा गया कि राजमहल में माल पहाड़िया पुराने पद्धति को छोड़कर अब अस्थाई मतलब
एक जगह रहकर कृषि करने लगे हैं। इसके अलावा जो कोरबा भी है वो पलामू क्षेत्र में अस्थायी खेती करने लगे हैं। थर्ड हम बात करेंगे कृषक जनजाति के बारे में। इसके अंतर्गत संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमिज जैसे प्रमुख जनजातियां हैं जो कि पूर्व से भले ही शिकार करके उस पर निर्भर करते थे या फिर झूम कृषि करते थे, उन्हीं से इनका जो जीवन यापन होता था। लेकिन कुछ समय बीता और जिनसे इनका बाहरी संपर्क हुआ, इन लोगों को एक जगह अस्थायित्व का बहुत ही जल्दी समझ आ गया और ये लोग एक जगह स्थायी होकर खेती का जो व्यवसाय को अपना लिए। ये लोग अभी कृषि के क्षेत्र में बहुत ही आगे आ चुके हैं। ये लोगों के पास अभी हल बैल के साथ साथ खाद पानी और भी जो महत्वपूर्ण चीजें खेती से जुड़ी होती है वो इन लोगों के पास उपलब्ध होता है। ये जनजाति जो है, अब एक दो पर्व इनका होता है, बहुधा पर्व होता है इनका, और इसके अलावा एक दो और पर्व है जिनके किसी खास अवसर पर ये लोग सामूहिक रूप से शिकार पे जाते हैं। और चौथा और अंतिम प्रकार जो है वो शिल्प जनजाति है। शिल्प नाम से ही समझ में आता है कि ये जनजाति इसमें जो होते हैं वो लोगों के पास जो अपना छोटा या लघु उद्योग होता है, ये लोग अपने कलाओं में महारत रहते हैं और ये कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाकर बाजारों में बेचते हैं और उससे जो आमदनी होती है उससे ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शिल्प जनजातीय में महली, करमाली, लोहार, चिकबड़ाइक आदि जनजातीय प्रमुख हैं। ये जो जनजाति है वो मिश्रित जनसंख्या वाले गांव में रहती है। चिकबड़ाई का काम कपड़े बुनना होता है, वहीं लोहार और कुरमाली कृषि के काम में आने वाले औजारों को बनाते हैं और उसका जो मरम्मत करते हैं और अपना इससे जीवन यापन करते हैं। इन चारों पॉइंट से यह तो स्पष्ट हो गया कि जो जनजातीय की जो जीवन शैली है वो बहुत ही जटिल और परिश्रम भरा होता है। अब हम जो 32 प्रकार के जनजातीय हैं उनमें से कुछ जो प्रमुख जनजातियां हैं उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे। इसमें से हम सबसे पहले संथाल जनजाति के बारे में देखेंगे। संथाल जनजाति होता है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में माना जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना, परमंडल एवं धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में निवास करती है। संथालों की भाषा लिपि ओलचिकी कहलाती है। संथाली लोग जो होते हैं वो कद में छोटे, त्वचा का रंग जो इनका होता है वो हल्का भूरा या काला होता है, नाक इनकी लंबी व उठी हुई होती है और इनका जो सामाजिक संरचना होता है वो एकल परिवार के ऊपर आधारित होता है। लेकिन कुछ संयुक्त परिवार के उदाहरण भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं, मिलते हैं कहीं कहीं। संथाल का जो प्रवृत्ति होता है वो पारिवारिक सहयोग एवं मधुर संबंधों के ऊपर आधारित होता है। इनके समाज में एकल विवाह प्रचलित है, किंतु यहाँ पे कुछ बहुविवाही का भी उदाहरण मिलता है। संथालों की जो आर्थिक जीवन है वो कृषि, अन्न उत्पादन एवं मजदूरी के ऊपर आधारित होती है। इस समुदाय के बहुत सारे लोग शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के सरकारी सेवाओं में भी कार्यरत हैं और शहरी क्षेत्र के जो संथालों के जीवन है इसमें बहुत अधिक सुधार आया है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है उसमें कोई भी विशेष तरह का परिवर्तन जो है वो नहीं देखा गया है। संथालों के जो पूजनीय देवता हैं वो बोंगा हैं और इनके अलावा अन्य देवी देवताओं को ये लोग पूजा करते हैं। इस समुदाय के लोग हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनका भी पूजा करते हैं और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। उरांव जनजाति के बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा में उरांव जनजाति झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। ये जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्य रूप से रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम तथा संथाल परगना क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उरांव भाषा एवं प्रजाति दोनों ही दृष्टि में द्रविड़ जाति से संबंधित हैं। उरांव का मुख्य पेशा कृषि है और शिकार करना इनका पेशा न रहकर इनका शौक बन गया है।
उरांव जनजाति में पसरी प्रथा जो है वो बहुत ही प्रचलित है। इसमें किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उससे जो है खेत जोताने कोड़ाने में सहायता मिलती थी। इस प्रकार इसके लोगों में एक दूसरे के कृषि कार्यों में सहयोग करते थे। उरांव के जो परिवार होते हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं। उरांव जनजाति की अन्य जनजातियों के समान मिश्रित संरचना है। इनके धार्मिक विश्वास जो है वो बोंगावाद, हिंदू धर्म, प्रकृतिवाद एवं ईसाई धर्म, इन सभी की विशेषता इनमें देखने को मिलती है। इस जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो धर्मेश तथा सिंगबोंगा हैं। इनके जो प्रमुख पर्वों हैं उसमें से जतरा पर्व, फगुआ, जितिया, दीपावली, दुर्गा पूजा व सरहुल आदि हैं। आगे हम बात करेंगे तीसरा मुंडा जनजाति के बारे में। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मुंडा तीसरा जनजाति है। मुंडा जनजाति को कुछ लोग निषाद वर्ग के मानते हैं। मुंडा जनजाति जो है वो अपनी भाषा को होड़ो जगर कहती है। इसके जो मुख्य निवास स्थान हैं वो रांची, हजारीबाग, पलामू, गुमला, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल, परगना आदि हैं। मुंडा समुदाय जो है वो झारखंड के मूल निवासी माने जाते हैं। झारखंड में जो इनका प्रवेश है वो लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। मुंडा जनजाति के जो लोग होते हैं इनका जो रंग होता है वो काला एवं कद जो होता है वो छोटा होता है और चेहरा चौड़ा, सिर लंबा तथा नाक व होठ जो है वो मोटे होते हैं। इनका जो जीविकोपार्जन का जो प्रमुख आधार है वो कृषि है, जिसको ये अपने परंपरागत ढंग से करते हैं। इनका जो भूमि होता है उपजाऊ वाला वो 3 प्रकार से माना जाता है। पहला पंकु, ये भूमि सदैव उपजाऊ देने वाला होता है। दूसरा है नागरा, ये औसत उपज वाला भूमि होता है। तीसरा जो है वो खिरसी, जो बालू मिश्रित भूमि है। मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो सिंगबोंगा हैं। मुंडा जनजाति जो होते हैं वो झाड़ फूक करने वाले में से होते हैं। इनका उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। मुंडा प्राय एक विवाह ही होते हैं तथा बहुविवाही गोत्रों में विश्वास करते हैं और ये गोत्र को किली कहते हैं। चौथा बात करेंगे हम हो जनजाति के बारे में। यह मुंडा जनजाति का ही एक शाखा है। यह जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति है। इनकी जो भाषा होती है वो मुंडारी तथा संथाली से काफ़ी मिलती जुलती भाषा होती है। इन लोगों का जो निवास स्थान मुख्यतः होता है वो पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले में होता है। ये लोग आर्थिक रूप से कृषि के ऊपर निर्भर होते हैं। ये नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। विवाह में अपने गोत्र में नहीं किए जाते हैं। इनका जो विवाह है वो दूसरे गोत्र में होता है, अपने गोत्र में नहीं होता है। इन लोगों का भी जो मुख्य देवता होते हैं वो सिंगबोंगा यानी कि सूर्य देवता होते हैं। अब अगला बात करते हैं हम लोग पांचवा बिरहोर के बारे में। बिरहोर जनजाति, यह जनजाति जो है वो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है। ये लोग जो होते हैं मुख्यतः खानाबदोश प्रवृत्ति के होते हैं और इनकी जो मुख्यतः है वो शिकार पर निर्भर होते हैं। और इनका जो बिरहोर समाज जो होता है वो 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक उथला जो खानाबदोश होता है तथा जाघी ये ठनिया। इस जनजाति का विवाह 2 रीतियों से संपन्न होता है। इस जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो बोरा बोंगा हैं। आगे हम बात करेंगे असुर जनजाति के बारे में। यह जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति में से है। इस जनजाति का जो निवास स्थान होता है वो रांची व पलामू जिले में निवास करते हैं और वर्तमान में इनका जो प्रमुख निवास स्थान है वो नेतरहाट के निकट है। असुर जो जनजाति है वो 3 शाखाओं में विभाजित है। पहला
विरजियासुर, वरीयसुर एवं अगरियासुर। इनकी भाषा जो है वो असुरी कहलाती है और ये छोटे छोटे बस्तियों में निवास करते हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो लोहा गलाना और उस लोहे का सामान बनाना। किंतु वर्तमान समय में ये लोग कृषि के ऊपर भी कार्य मतलब कृषि कार्य भी करते हैं। आगे हम बात करेंगे खोंडा जनजाति के बारे में। यह जनजाति झारखंड के पलामू व धनबाद जिले में निवास करती है और इस जनजाति के लोग द्रविडियन प्रजाति से संबोधित किए जाते हैं। इनकी जो भाषा होती है वो खोंडी होती है। प्रारंभ में इनके यहाँ जो प्रथा थी वो मनुष्य बलि की प्रथा था, मतलब ये लोग आदमी की बलि देते थे। पर किंतु अंग्रेजों के टाइम में इनके ऊपर जो कुछ प्रतिबंध लगाए गए जिसके कारण यह कुप्रथा समाप्त हो गई। इनके जो प्रमुख पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो खेती के फसल के कटाई से संबंधित होते हैं। ये मुख्यतः कृषक के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे खरवार। ये जनजाति जो है मुख्यतः पलामू जिले में निवास करती है। ये वीर एवं लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं और ये जो मुंडारी और सदानी भाषा बोलते हैं और अभी के टाइम पे ये प्रमुख रूप से कृषि के ऊपर आश्रित होते हैं। आगे हम बात करेंगे कोरबा जनजाति के बारे में। यह जनजाति कोलेरियन प्रजाति से संबंधित है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से पलामू जिले में निवास करते हैं। ये 2 वर्गों में विभाजित होते हैं। पहला पहाड़ी कोरबा और दूसरा दिहारिया कोरबा। दिहारिया कोरबा जो ये पहाड़िया कोरबा जो होते हैं वो किसान कोरबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये लोगों का जो निवास स्थान होता है वो पहाड़ों पर करते हैं और ये कंदमूल व शिकार पर निर्भर करते हैं, जबकि दिहाड़ी कोरबा जो है समतल मैदान में रहते हैं। और यह कोरबा जनजाति जो है वो भगवान सूर्य, देवी चंडी एवं पितरों की पूजा करते हैं। ये अपनी ही जाति में विवाह करते हैं और इनका प्रमुख जो पर्व है वो कर्मा है। आगे हम जो बात करेंगे वो सोरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में बात करेंगे। यह जनजाति राजमहल, पाकुर व गोड्डा जिले में निवास करती है। कुछ जनसंख्या में ये रांची व हजारीबाग में भी पाए जाते हैं और इनकी जो भाषा होती है वो मालत्री कहलाती है। इनकी जो भाषा होती है वो उरांव भाषा से मिलती भाषा होती है। इसमें जो पैतृक संपत्ति का जो अधिकार होता है वो ज्येष्ठ पुत्र का होता है। उपरोक्त जनजातियों के वर्णन के अलावा कुछ प्रमुख जनजातियां इसके अलावा अतिरिक्त जनजातियां जो है वो निम्नलिखित है। करमाली, साबर, परहैया, बेड़िया, बैगा, बिरजिया, लोहरा, बंजरा, बथुड़ी व बझिया आदि हैं। ये जनजातियां मुख्यतः रांची, सिंहभूम व हजारीबाग जिलों में पाई जाती है। इनमें से कुछ का निवास जो है पलामू व छोटा नागपुर में भी है। और यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।